अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और टिश टैश होंगे। अच्छा, 2-4 दिन से ना लाइफ इतनी बिज़ी चल रही है, ऑलमोस्ट मतलब 2-4 से भी ज़्यादा दिन से, कि दिन सारा ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। और जब शाम को जब टाइम देखो तो तब एहसास होता है कि आज तो सारा दिन गुजर गया और कुछ समझ में नहीं आया कि दिन कहाँ गुजरा है और कब सुबह हुई और कब शाम हुई। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है ना वो अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। मतलब आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक की मैं आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ, नाश्ते के बाद के टाइम से लेकर, क्योंकि नाश्ता जो है वो थोड़ा लेट ही होता है आजकल। और उसके बाद तो है बस फिर आफ्टरनून ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब खाना और ये सब कुछ। खैर, मैंने ऑलमोस्ट ये 12 बजे का टाइम था। मैंने बच्चों को शावर दिलाया, शावर दिला के उनको रेडी कर दिया सबसे पहले। फिर मैंने सोचा कि मैं ना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे सैलून जाना था। मैं वैसे तो सैलून रूटीन में भी जाती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो मैंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग लिया, तो मैंने जिनसे सीखा है मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मतलब प्रैक्टिस इज़ इंक्लूडेड इन माय दैट कोर्स, ठीक है। मैंने उसके लिए पे नहीं किया स्पेशली, ना वो मुझे पे कर रही हैं, ठीक है। आज जो है ना मुझे अपना हेयर कलर करवाना था, क्योंकि शादी वगैरह आ रही है, ऊपर से रूट्स भी आई हुई हैं और थोड़ा सा बेस कलर चेंज भी होने वाला था, तो मैंने आज अपना कलर करवाना था। तो मैंने सोचा कि मैं खाना बना के चली जाती हूँ, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेट भी हो जाता है, दिन भी छोटे हो गए हैं। तो वापस आके फिर मगरिब का टाइम हुआ होता है, तो उस टाइम पे सब्ज़ी अरेंज करना भी मुश्किल हो जाता है और फिर दिल भी नहीं करता कुछ करने को, जो है सुस्ती पड़ जाती है। तो मैंने बच्चों को शावर दिलाने के बाद जो है वो मैं फिर खाना बनाने आ गई थी। तो आज मैं शोरबे वाला चिकन बना रही थी। शोरबे वाले चिकन की जो रेसिपी, मतलब मैं जैसे बनाती हूँ ना, मैंने एक व्लॉग में प्रॉपर एक रेसिपी शेयर की हुई है आपके साथ ना। मतलब जो भी मैं टिप्स ट्रिक्स वगैरह यूज़ करती हूँ इसमें, वो मैंने आपको सब बताया हुआ है। आज जो है मैं प्रॉपर एक रेसिपी शेयर नहीं कर रही आपके साथ, लेकिन यह है कि मैं आपको व्लॉग रूटीन अपनी शेयर करूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो है ना वो शोरबा बनाने के लिए प्याज टमाटर जो है वो उसकी हमेशा पेस्ट बना के यूज़ करती हूँ। मैं डायरेक्ट प्याज टमाटर नहीं डालती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जो है वो कच्चे प्याज टमाटर जो है वो पसंद नहीं है। तो लहसुन अदरक को ब्राउन करके प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उनमें टमाटर की प्यूरी डाल देनी है और साथ ही सारे मसाले डाल देने हैं। खड़ा गरम मसाला भी डाल देना आपने, और उसमें जायफल जवित्री लाजमी डालनी है। ओके, वो उसको भून के तो चिकन डालना है। चिकन को अच्छी तरह आपने भूनना है। देखें कितनी अच्छी मैंने भुनाई की है। बेसिक जो की है ना वो कुकिंग की, वो सिर्फ भुनाई है। आप जितनी अच्छी हांडी भुनेंगे, आपकी जो हांडी है ना, चाहे आप कुछ भी पका रहे हैं, वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मैंने जो है वो हांडी अच्छी तरह भून के, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, चिकन बहुत अच्छी तरह भूना मैंने, और बस उसमें ये शोरबे के लिए पानी डाल दिया। शोरबा पक जाएगा तो बस ये हांडी जो है वो हमारी डन हो गई है, ठीक है। तो आप भी जो है वो पेस्ट बना के यूज़ करें प्याज टमाटर का, तो शोरबा बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद जी मैंने जाना था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली हुई है, तो प्रैक्टिस के लिए और घर पे भी मतलब थोड़ा बहुत कुछ अगर करना पड़ जाए, तो मैंने काफ़ी सारा सामान जो है वो इकट्ठा किया हुआ है। तो ये सारा सामान जो है ना मैंने कार्टन में डाला हुआ है। और मेरे पास मैंने, क्योंकि 2-4 क्लाइंट्स के कलर जो हैं वो हेयर कलर घर पे किए थे, तो उसके लिए भी मेरे पास सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जो घर में सामान है ना, मैं पहले वो निकाल लेती हूँ, तो उसके बाद मैं देखूँगी कि मैंने जो करवाना है उस हिसाब से मुझे जो चीज़ें लेनी पड़ेंगी वो फिर मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं ये कलर का सामान निकाल रही थी। कुछ चीज़ें जो है वो मुझे मिल गई थी, और मोस्टली जो है वो कुछ चीज़ें मुझे लेनी पड़ी थी। तो यहाँ पे खैर मैंने सामान निकालने के बाद सामान सारा इकट्ठा कर लिया था, और उसके बाद जो है वो मैं खाना बन गया था ऑलमोस्ट। इस टाइम पे ना शोरबा पक रहा था, तो शोरबे को पकने के लिए छोड़ के तो मैं यहाँ पे सामान निकालने के लिए आ गई थी। क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट था, मैंने ऑलमोस्ट 2:30 बजे जाना था, और 12 बजे से मैं काम करना शुरू हुई थी, और यहाँ पे मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा था। और उससे पहले जो है मुझे मार्केट का भी चक्कर लगाना पड़ना था, क्योंकि जो सामान मिसिंग है वो पहले मैं मार्केट से परचेज़ करूँगी जाके, उसके बाद जो है वो मैं सैलून जाऊँगी, ठीक है। बस ये स्टफ़ वाइंड अप करने के बाद जो है वो रूम में चली गई थी कि मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। तो रूम
में मैं जैसे ही तैयार होने के लिए आई तो राइडर की कॉल आ गई कि आपका पार्सल आया है। मैंने किस्वा के लिए जो है वो शादी के लिए ड्रेस ऑर्डर किया था। ऐसा सेम ड्रेस जो है वो ज़िरवा का ऑलरेडी है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट है, बट ऐसे स्कर्ट ही है ना। तो मैंने सोचा कि मैं किस्वा के लिए भी मंगवा लेती हूँ, दोनों बहनें एक जैसे ड्रेस पहन लेंगी किसी एक इवेंट पे। तो और या मेरी बेटी की खुशी देखे माशाल्लाह कि उसने ड्रेस जैसे ही देखा है वो कितना खुश हुई है। और इनकी खुशी देख के तो है अपनी जो सारी थकावट है वो भी उतर जाती है और सारी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसको खैर मैंने ड्रेस पहनाया, ट्राई करवाया और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ी सी जो है वो उसकी फ़िटिंग वगैरह लूज़ थी, उसको जो है वो मैं ठीक कर लूँगी, ठीक है। तो ये मैं ड्रेस आपको दिखा रही थी कि मैं तैयार होने लगी हूँ और ये वाला ड्रेस जो है वो मैं पहनने लगी हूँ। ये लॉन का खाड़ी से मैंने 3 पीस लिया था पिछले साल, तो मैंने इस साल जो है वो स्टिच करवाया था। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग इसकी दिखा रही थी कि मैंने कैसा स्टिच करवाया था ये ड्रेस। तो इसमें ये थोड़ी सी लूप्स की डिज़ाइनिंग करवा के तो मैंने इसको करवाया था, स्टिच करवाया था। उसके बाद जी हम तैयार होकर निकल पड़े थे। आज जो है मैंने कैनवस शूज़ पहने थे क्योंकि आजकल मैं मार्केट जाते हुए ना कैनवस शूज़ ही पहन रही हूँ और सैलून में भी काफ़ी खड़ा होना पड़ता है और भाग दौड़ इधर उधर करनी पड़ती है, तो ये कि कैनवस शूज़ फिर कंफर्टेबल रहते हैं। मैं जो है वो मैचिंग शूज़ पहन के ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ क्योंकि पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहती है, लेकिन ये कि फिर जो है वो कंफर्ट भी तो देखनी है, तो कैनवस शूज़ जो हैं वो फिर ठीक रहते हैं। मैं फिर घर से निकल गई थी और आज मैंने सोचा कि मैं ड्राइव करते हुए ना व्लॉग बना के शेयर करती हूँ क्योंकि मौसम इतना अच्छा था और मुझे ड्राइव करने का इतना मज़ा आ रहा था रात को, क्योंकि अच्छी खासी बारिश हुई थी, तो उस वजह से मौसम जो है ना वो अच्छा खासा ठंडा हो गया। तो मैंने फिर ये आपके साथ जो है वो थोड़ी सी वीडियो शेयर की है कि मैं आपको दिखाऊँ कि मौसम आज बहुत अच्छा था। तो ये देखें बहुत अच्छा मौसम था। मैं फिर मार्केट आ गई थी। मैंने आपको बताया था कि मुझे शॉप से जो है वो हेयर कलर का कुछ स्टफ़ लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनके पास आई तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी उनमें से 1-2 मिसिंग थी, तो भाई ने मुझे कहा कि आप वेट करें, तो मैं जो है वो किसी दूसरी शॉप से अरेंज करके आपके लिए ले के आता हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि मैं इनकी शॉप की एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इनके पास अच्छी खासी जो है ना वो वैरायटी है हर चीज़ की और रेट्स भी जो हैं वो रीज़नेबल हैं। सैलून स्टफ़ जो हर तरह का इनके पास आपको मिल जाता है और मतलब मोस्टली सैलून्स को जो है ये सप्लाई देते हैं भाई जो है ना। तो उनको अभी भाई को जो है वो आने में देर थी, वो अभी तक आए नहीं थे। तो मैं जब गाड़ी इस रोड पे टर्न करी थी ना अंदर आते हुए, तो मुझे ये फ़ुटबॉल वाला नज़र आया था। तो मैंने सोचा कि मैं उतनी देर में जब तक वो भाई चीज़ें लेकर आते हैं, मैं अब किस्वा के लिए जो है ना वो फ़ुटबॉल ले लेती हूँ। उसको वो बॉल्स के साथ जो है ना वो बहुत शौक़ से खेलती है। बच्चों को इंगेज रखने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई न्यू एक्टिविटी देनी पड़ती है। तो ये इसके पास मतलब वही अब मुझे बता रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि नज़र तो एक जैसे आ रहे थे लेकिन क्या साइंस थी कि वो सबकी प्राइसेस जो है ना वो डिफरेंट बता रहा था। तो मैंने इसको कहा कि मुझे कोई रेड कलर में जो है ना वो दे दो जिसकी प्राइस सबसे कम है, क्योंकि बच्चों के लिए जो है वो जितनी कम रेंज में चीज़ लें वही ठीक है। मैंने फिर उसके लिए ऑरेंज वाला लिया था। उसके बाद सामान लेके सैलून में आ गई थी और मैंने अपना कलर भी करवा लिया था। और ये देखें जी मेरा कलर मुझे इतना पसंद आया था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि खैर मैं थोड़ी सी लाइटर टोन में जाना चाह रही थी, लेकिन उतनी लाइटर टोन में मेरे बाल नहीं गए, तो ये इस तरह के मेरे बालों में शेड आया था। और ये एक पॉइंट पे आके जो है ना वो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेक्चर सुनते हैं। तो मैं किसी चीज़ में कन्फ्यूज़, तो मैं ये एक हेयर का स्वैच लेके उस पर कलर एप्लीकेशन करके तो वो उसको चेक करी थी कि मतलब मेरी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है जो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। इस तरह प्रैक्टिकल करके ही जो है वो आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं और आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाती हैं कि आपने किस तरह से जो है वो किसी को रिज़ल्ट देना है। प्रैक्टिस जो है वो ऑब्वियसली परफेक्ट बनाती है आपको। तो उसके बाद जी हम कलर करवा लिया था, लेक्चर सुन लिया, जो डिस्कशंस करने वाली थी वो कर ली। सब कुछ करने के बाद फिर मैं घर आ गई और किस्वा के लिए फ़ुटबॉल लेके आई और माशाल्लाह किस्वा इतनी खुश हो गई थी। छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चों को देख के हम खुश हो जाते हैं। ख़ैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताया करें, अप्रिशिएट ज़रूर किया करें और इम्प्रूवमेंट के जहाँ चांसेस हों वहाँ पे ज़रूर बताया करें कि कहाँ पे क्या चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।